मतगणना का वक्त, मतगणना शुरू हो चुकी है। सरकार, जैसे दिबांग कह रहे थे, असल बात यह कि सरकार एनडीए नहीं बनाएगा, सरकार यूपीए नहीं बनाएगा, सरकार मोदी नहीं बनाएंगे, सरकार राहुल गांधी नहीं बनवाएंगे, सरकार कोई और नहीं बनाएगा। सरकार आपने बनवाई है, सरकार आपने बनवाई है अपने वोटों के जरिए, जिनकी गिनती शुरू हो चुकी है देश भर में काउंटिंग सेंटर्स में। ये इस तरह से नतीजे आप देखेंगे एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर। नतीजे हम तेजी से आप तक पहुंचाएंगे। ये खास मशीनें हमारे पास यहाँ पर, खास कंप्यूटर्स पर, जहां सबसे तेज हमारे काउंटिंग टीम के नतीजे, रुझान देखने को मिलेंगे, वो इन स्क्रीन पर। दिबांग एक स्क्रीन पर नजर बनाए हुए हैं, इसी तरह से मैं भी एक स्क्रीन पर नजर बनाए रहूंगा। संगीता के पास एक स्क्रीन है जिसमें हम नजर बनाए हुए हैं कि किस क्षेत्र में, किस राज्य में हम पार्टी, कॉन्स्टिट्यूएंसी और वीआईपी सीट, इन तमाम पर नजर बनाए हुए हैं। और थोड़ी देर में मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे पहला रुझान मिलेगा। हमने पहला रुझान पर नजर हमारी है। हम इस बात पर भी नजर रखेंगे कि कौन से ऐसी खास सीटें हैं जहां पर कुछ खास फैक्टर्स काम कर रहे हैं और उन सीटों पर रिजल्ट क्या हो रहा है। और रशीद भी इस पर नजर बनाए रखेंगे। जी हाँ, जैसे अमेठी है, अमृतसर है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, दिल्ली की सीटें हैं, जो पूरा एक बहुत इंडिविजुअल सीट्स की बहुत अहमियत है कि उसका क्या मतलब होगा। वाराणसी में अरविंद केजरीवाल क्यों गए हैं, उसका क्या उसका वोटिंग पैटर्न से कोई लिंक है, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। और ये पिछली बार किसको गई थी सीटें, इस बार किसको आनी है, कैसे सीटें एक से दूसरे पाले में जा रही हैं, वो भी देखने को मिलेगा। हाँ, वो हम देखेंगे। और ये देखेंगे कि बीजेपी अगर अपनी सीटें गेन कर रही है, दूसरे की सीटें छीन रही है, कांग्रेस की सीटें कितनी छीन रही है, क्षेत्रीय दलों की जहां उसे टक्कर मिल रही है वहां कितनी सीटें छीन रही हैं, या वो बीजेपी उस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो रही है या नहीं हो रही है, इन सब का आंकलन हम यहाँ करेंगे। खास स्विंग सीट्स पर भी नजर रहेगी, जिनकी वजह से पता चलेगा कि ये इलेक्शन जो है ये किस तरफ गया, ये रिजल्ट जो है वो किस तरफ जा रहा है। हाँ, स्विंग स्टेट्स भी हैं और स्विंग सीट्स भी हैं, और दोनों की तरफ नजर रखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पहला जो इंडिकेशन मिलेगा स्विंग स्टेट्स से ही मिलेगा, जहां पर ज्यादा उनकी उम्मीद है। तो अभी तक अब मोदी 272 से कितनी दूर हैं ये भी आपको बताते रहेंगे इस अंदाज में। आप देखिए, अभी 272 से 272 दूर हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी रुझान नहीं आया है। ये काउंटर भी, खास काउंटर चलता रहेगा एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर कि मोदी 272 से कितनी दूर हैं। एक खास काउंटर और बाद में भी आएगा, उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस काउंटर पर खास नजर रखिएगा। मोदी को 272 तक पहुंचना है। मोदी का आंकड़ा याद रखिए, यानी एनडीए का आंकड़ा, एनडीए का आंकड़ा, मोदी का आंकड़ा 272 से कितनी दूर है? अभी 272 दूर है। अभी कोई रुझान नहीं आया है। अभी मोदी के पाले में कोई सीट नहीं जाती दिख रही है, न राहुल के पाले में, न केजरीवाल के पाले में, न अन्य के पाले में कोई सीट जाती दिख रही है। अभी एनडीए की पार्टियों में अभी तक कोई रुझान नहीं आया है। सब आप शून्य शून्य देख रहे हैं। एनडीए की पार्टियां कौन कौन सी हैं उन पर भी हम नजर डाल लें, एक बार देख लें। एनडीए की पार्टियां यानी बीजेपी, शिवसेना, तेलुगु देशम, शिरोमणि अकाली दल, अपना दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल, आरपीआई आठवले, स्वाभिमानी पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, डीएमडीके, एमडीके, एमडीएमके, पीएमके, एनपीएफ, नागालैंड पीपल्स फ्रंट, एनपीपी की एक सीट पर एनडीए का समर्थन है, तुरा में, मेघालय में, जहां से पीए संगमा खड़े हैं। ऑल इंडिया एन रंगास्वामी कांग्रेस, पुदुचेरी में। आरएसपी के, जी हां, ये राष्ट्रीय रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ केरला बोल्शेविक, ये भी एनडीए का हिस्सा। और 3 ऐसे निर्दलीय हैं जिनको एनडीए का समर्थन है। कोकराझार में, असम में ब्रह्मा साहब को, कोट्टायम में नोबल मैथ्यू को और रॉबर्ट रॉयते को मिजोरम में, इन 3 निर्दलियों को एनडीए का समर्थन है। तो ये सारे मिलकर बनाएंगे एनडीए की टैली। यूपीए की पार्टियां, कांग्रेस, आरजेडी, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी, आरएलडी अजीत सिंह की, जेएमएम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुजन विकास अघाड़ी, महान दल, मुस्लिम लीग केरल में, एसजेडी केरल में, केरला कांग्रेस मणि केरल में, बीओपीएफ असम में। ये आप आंकड़े इस तरह से देखेंगे। और ये देखिए, गिनती शुरू हो चुकी है। ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगे कुछ देर में। अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो चुकी है। उमेश कुमावत के पास चलते हैं, वाराणसी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद उमेश, क्या तैयारी है वहां से? जी, काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है यहाँ पे, और पहले पोस्टल काउंटिंग ही गिनती की जाएगी। सारे सील तोड़ने का काम जो है वो चल रहा है इस वक्त। तो एक तरह से काउंटिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। तो थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अजय राय खड़े हैं, इसलिए सबकी नजर है। तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इंतजार थोड़ी देर का है जब रुझान आ जाएगा।
पहले रुझान में कितना समय अंदाजन लगेगा संगीता? किशोर, कम से कम 8:15 के बाद ही मुझे लगता है कि पहला रुझान मिलेगा, क्योंकि अभी शुरुआती अभी ईवीएम मशीनें खुली, अभी बैलेट अभी जो होते हैं, पोस्टल बैलेट जो होते हैं वो पहले खुले हैं, उसकी गिनती होगी, ईवीएम मशीन का सील तोड़ा गया होगा, तो मान के चलिए कि 15 मिनट कम से कम अभी हमारे पास 15 से 20 मिनट में पहला रुझान आना चाहिए। इस बार क्या प्रक्रिया अलग है विजय? नहीं, हमेशा प्रक्रिया पहले की तरह ही है कि पहले जो डाक के से जो वोट आते हैं वो काउंट होते हैं, जिसमें सेना के वोट होते हैं, जिसमें जो मतगणना के काम में लगे हुए कर्मचारी होते हैं जो अपना इलाका छोड़ के बाहर जाते हैं उनके वोट होते हैं, जो विदेशों में भारतीय राजदूत या दूसरे एम्बेसी में काम कर रहे होते हैं उनके वोट होते हैं। लेकिन इन वोटों की गिनती होती है, लेकिन इनको उनके जब तक कि डिफरेंस बहुत कम ना हो हार जीत में, तब तक उनको उसके खाते में नहीं जोड़ा जाता, आमतौर पर ये देखा जाता है। और उसके बाद फिर ईवीएम मशीनें खुलती हैं, चारों प्रतिनिधि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं, वो उन सबको सील दिखाई जाती है कि सब ये देखिए सील, सब फिर साइन करते हैं कागज पे कि हमने सील देख ली, ठीक है। उसके बाद फिर काउंटिंग का सिलसिला शुरू होता है। तो इसमें अमूमन मुझे लगता है कि अभी 8:30 के आधा घंटा तो कम से कम लग जाता है। जी हाँ, तो और खास सीटों पर क्या हो रहा है, कौन किससे आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये भी आप इस तरह से देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप रायबरेली में सोनिया गांधी का क्या होगा, क्या आगे रहेंगी रुझानों में, क्या पीछे रह सकती हैं, क्या जीत सकती हैं, क्या हार सकती हैं। राजनाथ सिंह क्या जीत सकते हैं लखनऊ में, उनका क्या होगा, उस पर भी नजर रखिएगा। बीच में स्क्रीन में आपको इस तरह से इन खास लोगों की सीट के बारे में पता चलेगा। कपिल सिब्बल का चांदनी चौक में क्या होगा, राहुल गांधी का अमेठी में क्या होगा, बनारस में नरेंद्र मोदी का क्या होगा, मधेपुरा में शरद यादव का क्या होगा, राबड़ी देवी का सारण में क्या होगा,